भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी हो जाता है। कई फ्रंट पे लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ जैसा मतलब चुनाव लूटना हो तो वो भी कर लेते हैं। जो जेल भेजने की तैयारी वो भी कर रहे हैं। लेकिन जो जनता की प्रतिक्रिया, आज पूर्णिया की रैली में दीपंकर भट्टाचार्य को मैं सुन रहा था। आखिर में उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का जब नारा दिया और जो भीड़ भीड़ ने रिस्पॉन्स किया, उससे लग रहा वो भीड़ नहीं है जो कि पूरी सब्जी और 100 रुपए 200 रुपए पे चली आती है। वो बड़ी क्रांतिकारी नारा है और जनरली नहीं लगता। ये एमएल के उसमें लगता था, सीपीआई की रैलियों में लगता था। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के हमें लड़ना है गठबंधन को। श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगा। जनता की पहली प्रतिक्रिया मुझे आज पूर्णिया में दिखी और जबरदस्ती है। देखिए, ये आपातकाल के दौरान, आपातकाल के समय इसी तरह से चीजें हुई थी और सारा घटनाक्रम उसी तरह का है। पात्र बदल गए सारे, बस ये है। हथियार वो के वही है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो सरकार है वो सत्ता से हटने वाली नहीं है। ये इम्पोर्टेंट चीज है। और गिरफ्तारी अगर बहुत सिर पर आ गया तो राहुल गांधी जानते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार, ये पार्टी अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। जो लोग सत्ता में हैं उनके लिए लोगों की जान की भी कोई कीमत नहीं है। हमने देखा है कि गुजरात में भी देखा है और बाकी जगह भी देखा है। इसलिए ये रैली इसलिए इम्पोर्टेंट है अमरीश जी, ये टेस्ट केस था और टेस्ट केस ये था कि नीतीश के पाला बदलने के बाद बिहार में क्या होता है। राहुल गांधी सफल होते हैं कि असफल होते हैं। राहुल गांधी 8 दिन देने वाले झारखंड में और वहां के 13 जिलों में जाएंगे। आप सोचिए कि आपने देखा पूर्णिया में क्या हुआ और अब वो उनका जो रूट है उसमें शायद वो फिर से बंगाल जाएंगे। आपने जो दीपंकर जी का कहा, बंगाल में सीपीएम ने इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी की हुई है, मोबिलाइजेशन किया हुआ है राहुल गांधी की यात्रा का। मुर्शिदाबाद वगैरह में मैं पढ़ रहा था, टेलीग्राफ की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं सलीम साहब की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ये मामला केवल बीजेपी का नहीं है। ये जो कांग्रेस और सीपीएम का जो, अगर ममता बनर्जी नहीं जुड़ती हैं, इसके दो संकेत हैं। इस पूरे एपिसोड के जो पूर्णिया में जो भीड़ है उसके दो संकेत बहुत बड़े बड़े हैं। वो संकेत ये है कि ये मायावती के लिए भी एक लेसन है, एक चुनौती है। अगर वो अभी भी तय करती हैं इंडिया गठबंधन से बाहर रहने के लिए, तो उसके परिणाम उनके लिए, बीएसपी के लिए क्या हो सकते हैं। क्योंकि ये लहर जो अब पैदा हुई है बंगाल से, असम से, उत्तर पूर्व से और अब बिहार पहुंची है, तो आप पाएंगे कि ये अब थमने वाली नहीं है। बिहार में
उन्होंने जो रूट बनाया था वो पहले का रूट है, ये नीतीश कुमार के एपिसोड के पहले का है, और उन्होंने कम दिन देने का तय किया, शायद 4 ही दिन देने का तय किया, 450 किलोमीटर के करीब। पर झारखंड में तो 700-800 किलोमीटर की यात्रा है। ये बढ़ेगा, आप देखिएगा जैसे जैसे राहुल गांधी बंगाल जाएंगे, फिर लौटेंगे बिहार में, फिर झारखंड में जाएंगे, या बंगाल से झारखंड में जाएंगे, ये सरकार हिल जाएगी, क्योंकि बिहार जो है इस देश की क्रांति की आत्मा है। सारी क्रांतियां बिहार से उत्पन्न हुई हैं, सारे संघर्ष बिहार से उत्पन्न हुए हैं, इतने बड़े बड़े नेता बिहार ने दिए हैं। और बिहार में आपने देखा, राहुल गांधी ने बताया किन किन लोगों के साथ उन्होंने बैठ के बात की, चाय के ठिकानों पर रुके, वो लोगों से बात की, ट्रक वालों से बात की। ये बिहार का दिल जीत लेंगे राहुल गांधी। जिन लोगों ने देखा है, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ जयप्रकाश जी से, पर ये बिहार को जीतने का जो हुनर है, तरीका है, वो जयप्रकाश जी ने इजाद किया था। मैं ट्रेवल करता था उनके साथ कार में, तो देखता था कहीं भी रुक जाते थे वो चाय के ढाबे पर, और हम कहते थे कि चाय पीना है तो वो चाय पीने लगते थे। ये बदल देगा पूरा, और ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और हमको प्रतीक्षा करना चाहिए कि राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार प्रतीक्षा कर रही है कि घोषित आपातकाल के लिए कोई बहाना मिल जाए। जैसा इन्होंने कहा, आंध्र का बताया, शायद आपने बताया, किसने बताया, आंध्र में या तेलंगाना में किस तरह से दंगे भड़काने की बात चल रही है, सही बिहार में चल रहा है कि इन लोगों को अराजकता के आरोप में कैसे कार्रवाई की जाए। आप सोचिए कि तेजस्वी नहीं थे पूर्णिया की रैली में, क्योंकि पूर्णिया में जितने लोग थे उतने ही या उससे कम थोड़े जब वो ईडी के दफ्तर में थे तब बाहर उनके लिए इंतजार कर रहे थे। वो लालू के लिए भी खड़े रहे, लोग हजारों की संख्या में 9 घंटे तक खड़े रहे। लालू को अगर नहीं छोड़ते तो बिहार में कल काफी कुछ हो जाता। हमको क्या संकेत मिल रहा है अमरीश जी, चंडीगढ़ देश के आधुनिकतम शहरों में है, या आधुनिक शहर है, और जो लोग रहे हैं वहाँ काम किया है वो तो ज्यादा जानते हैं। मैं रहा हूँ वहाँ, तो मुझे पता है। वहाँ के छोटे से मेयर के चुनाव में प्रिसाइडिंग ऑफिसर पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के अल्पसंख्यक सेल का कार्यकर्ता है। वो दोनों पार्टियों के या उनको एजेंटों को पास नहीं बैठने देता है, उनको मतपत्र दिखाए नहीं जाते हैं जो खारिज किए जा रहे हैं, इनवैलिड किए जा रहे हैं। विपक्ष के 20 में से 8 को वो स्याही लगा हुआ बताकर इनवैलिड कर देता है। आप सोचिए कितनी बड़ी घटना है ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी घटना है, ये दुस्साहस है। हो सकता है कि सारी की सारी, मतलब कोई ऐसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर आ जाए या कोई ऐसा जिला अधिकारी आ जाए तो ईवीएम मशीनें जल सकती है, ईवीएम मशीन गायब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी को समझ में आ गया होगा कि पंजाब में और दिल्ली में और हरियाणा में अब क्या हो सकता है। ये सुनीलन जी ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। ये पूर्णिया में
नीतीश के ने जो किया, उनके कदम के खिलाफ आक्रोश की भी अभिव्यक्ति है। और ये जो नीतीश ने किया, उसकी गूंज पूरे देश में गई है। ये ऐसा नहीं है कोई बिहार तक सीमित नहीं है। बिहारी आदमी और बिहार पूरे देश की आत्मा में बसा हुआ है। जैसा राहुल गांधी ने आज सभा में कहा, वो जहां जहां गए यात्रा के दौरान, अपनी पहली यात्रा के दौरान, बिहार के लोग मिले उनको। बिहार तो हर जगह मौजूद है ना, बिहार के बिना तो देश की कल्पना भी नहीं कर सकते आप। तो ये जो सोरेन के खिलाफ हो रहा है, ईडी जो कर रहा है, आप देखिए डिबेट्स देखिए, लोग पूछ रहे हैं कि आपने जितने आरोप हैं, छगन भुजबल के खिलाफ आरोप है या महाराष्ट्र में अजीत पवार के खिलाफ आरोप है, इतने तमाम लोगों के खिलाफ आरोप है, पार्टी में शामिल होते ही वो सारे आरोप गायब हो जाते हैं, फाइलें गुम हो जाती हैं। तो क्या ये आवाज, ये जो चीजें हैं, लोगों तक नहीं पहुंच रही है? क्या पहुंच रही है? पहुंच गई, दक्षिण भारत में पूरी तरह पहुंच गई, समझ में आ गया, अब इधर पहुंच रही है। चंडीगढ़ का जो, अगर इतना यकीन नहीं है हुकूमत को, केवल एक मेयर के चुनाव पर यकीन नहीं है, आप सोचिए कि पार्लियामेंट के चुनाव पर कैसे यकीन हो सकता है। छोटी सी बात है, जहां पूरी हुकूमत बदलने का सवाल होने वाला है, वो कैसे यकीन होगा? ये क्या बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। और आम आदमी पार्टी को अब समझ में आ गया है, जैसा मैंने कहा भी, कि ये अब ये जो लड़ाई है, ये अगर, और ये अखिलेश को भी समझ में आ गया है, मायावती को भी समझ में आ, इसका बड़ा मैसेज गया है। ये चंडीगढ़ का मैसेज पूरे देश में, दो चीजों का मैसेज पूरे देश में गया है, पूर्णिया का और चंडीगढ़ का, दोनों एक साथ हुआ। तीनों चीजें, नीतीश कुमार, पूर्णिया और चंडीगढ़, ये पूरे विपक्ष के डायनेमिक्स को चेंज कर देगा। और आप पाएंगे कि ये, मैं तो अभी, मुझे पता नहीं अमरीश जी, पता नहीं क्यों कई बार लगता है कि चुनाव कब होंगे और कैसे होंगे। हालांकि अखिलेश की पार्टी ने तो कुछ उम्मीदवार भी घोषित कर दिए कई कुछ स्थानों पर। आप पाएंगे ये अभी बहुत बुरी तरह घबराए हुए हैं। और ये पूर्णिया की रैली, एक चीज और है, हो सकता है इसमें कुछ रूट में चेंज कर लें राहुल गांधी, और बिहार में अपने स्टे को एक्सटेंड कर लें, ये भी संभव है, क्योंकि ये अब बिहार का जो पूरा डायनेमिक्स है वो बदल गया है। इसलिए अब सब कुछ संभव है। अब लड़ाई जो है, लड़ाई का जो मुख्य केंद्र है अमरीश जी, वो बिहार हो गया। आप एक चीज ये मानिएगा, अब और कुछ जगह नहीं बची, सारी लड़ाई अब बिहार से निकलने वाली है। और नीतीश कुमार बहुत इस समय सबसे घबराए हुए व्यक्ति, वो संजय राउत ने तो आरोप लगाया है ना कि वो भूलने लगे हैं, डिमेंशिया हो गया उनको। तो वो शॉल नहीं भूल के आए हैं, वो अपना सब कुछ भूल आए हैं राजभवन में, इसलिए अपना पूरा अतीत भूल आए हैं वो। तो वो इसलिए बहुत दिक्कत उनके लिए होने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। जी।